हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें एडम कोल क्रिश्चियन केज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर एडम कोल और क्रिश्चियन केज इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है। और डायनामाइट शो की ओपनिंग के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो इस मैच के आखिर में एडम कोल ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बूम लगाकर क्रिश्चियन केज को पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर एडम कोल की मैच जीते यहाँ पर रेड ड्रैगन आ गई और यहाँ पर आकर रेड ड्रैगन ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर जुरासिक एक्सप्रेस यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आकर जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज ने मिलकर रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक करते करते उन्हें बैकस्टेज ले गई और इनके अंदर एडम को अकेले खड़े थे, जहां पर एडम को रिंग छोड़कर जा रहे थे। लेकिन तभी यहां पर हैंगमैन एडम पेज आ गए, जिन्हें देखकर एडम कोल ने हैंगमैन पेज को रुकने के लिए कहा। पर हैंगमैन पेज डायरेक्ट रिंग के अंदर आ गए। एडम कोल से माइक लेकर बातें करते हैंगमैन पेज ने कहा कि एडम कोल काफी दिनों से हैंगमैन पेज के खिलाफ एक रीमैच चाहते हैं और हैंगमैन पेज यहाँ पर एडम कोल को ही रीमैच देने के लिए आए हैं। पर ये रीमैच कोई एक नॉर्मल रीमैच नहीं होने वाला, बल्कि एक टेक्सास डेथ मैच होने वाला है। जो बातें की अगर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने एडम कोल को एक टेक्सास डेथ मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो देखना पड़ेगा कि जब हैंगमैन पेज और एडम कोल इनके बीच में जब AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए टेक्सास डेथ मैच होता है, तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपर कार्ड 2022 पेपर के ऊपर जे वाइट का जोनाथन ग्रेशम के ऊपर हिल टर्न देखने को मिला और किस तरीके से समोआ जो ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी अंदर अपना डेब्यू किया। जिसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैच के अंदर समोआ जो AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए मैक्स कैस्टर फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही ये मैच शुरू हुआ वैसे ही समोआ जो ने इस मैच के अंदर मैक्स कैस्टर के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमेशा से मैक्स कैस्टर ने अपने एंट्रेंस के दौरान अपने ओपोनेंट यानी कि समोआ जो के बारे में भला बुरा कहा था, इसीलिए समोआ जो यहाँ पर काफी गुस्सा थे और इस मैच के अंदर समोआ जो अपना गुस्सा निकाल रहे थे। और यहाँ पर अक्लेम ने चीटिंग कर अपना कमबैक करने का ट्राई किया, पर समोआ जो के सामने ये नहीं चला और ये मैच शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद समोआ जो ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि मसल बस्टर लगा दिया और यहाँ पर मैक्स कैस्टर को पिन कर समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होती है टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर जे लीथल आ गए और यहाँ पर बात करते हुए जे लीथल ने कहा कि समोआ जो जे लीथल के मेंटोर थे, लेकिन जब जे लीथल को समोआ जो की जरूरत थी तब समोआ जो जे लीथल के पास नहीं आए। पर अब टोनी खान की बुलाते ही समोआ जो AEW कंपनी अंदर आए हैं, इसलिए जे लीथल समोआ जो के ऊपर गुस्सा है। पर फिर भी जे लीथल एज ए रिस्पेक्ट समोआ जो को AEW कंपनी अंदर वेलकम करने वाले हैं और एक ग्रैंड वेलकम जे लीथल नेक्स्ट वीक करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जे लीथल ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि जे लीथल का समोआ जो के लिए ग्रैंड वेलकम कैसा होता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि समोआ जो के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी, जॉन मॉक्सली, विलियम रीगल और ब्रायन डेविसन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने विलियम रीगल से पूछा कि व्हीलर यूथा ने ब्रायन डेविसन के खिलाफ अपने आप को प्रूव कर दिया है, तो क्या विलियम रीगल व्हीलर यूथा को अपने साथ लेने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए विलियम रीगल ने कहा कि व्हीलर यूथा ने अपने आप को ब्रायन डेविसन के खिलाफ प्रूव कर दिया है, पर अब तक व्हीलर यूथा ने अपने आप को जॉन मॉक्सली के खिलाफ प्रूव नहीं किया और जब तक व्हीलर यूथा अपने आप को जॉन मॉक्सली के खिलाफ प्रूव नहीं करते तब तक विलियम रीगल व्हीलर यूथा को अपने साथ नहीं लेने वाले। जो बात यहाँ पर विलियम रीगल ने कही, तो देखना पड़ेगा कि व्हीलर यूथा जॉन मॉक्सली के खिलाफ अपने आप को किस तरीके से प्रूव करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर शॉन स्पियर्स एक 1-on-1 मैच के अंदर कैप्टन शॉन डीन को फेस करते हुए दिखाई दिए और शॉन स्पियर्स की इस मैच के लिए MJF कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो ये मैच शुरू होते ही शॉन स्पियर्स ने कैप्टन शॉन डीन के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच चलने के दौरान शॉन स्पियर्स वार्डलो के पोस्टर को जूते मार रहे थे, क्योंकि MJF ने वार्डलो को AEW कंपनी के शोज के ऊपर आने से बैन कर दिया है। और इस मैच को एक स्क्वॉश मैच के अंदर कन्वर्ट करते हुए शॉन स्पियर्स इस मैच के अंदर कैप्टन शॉन डीन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर कैप्टन शॉन डीन को पिन करने के लिए गए। पर तभी हमने बैकस्टेज में देखा कि कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी ने मारा है और जैसे ही कैमरा आगे गया वैसे हमने वहां पर देखा कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि वार्डलो थे। और यहाँ पर वार्डलो फिर एक बार सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए रिंग की तरफ आ रहे थे और इस बार भी वार्डलो रिंग के काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन फिर एक बार MJF ने अपनी सिक्योरिटी भेजकर वार्डलो को वहां पर रोक दिया। पर इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैप्टन शॉन डीन ने शॉन स्पियर्स के ऊपर एक रोलर पिन किया और इस रोलर पिन के सारे कैप्टन शॉन डीन ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर वार्डलो काफी खुश थे और MJF काफी हैरान थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो और MJF और कैप्टन शॉन डीन और शॉन स्पियर्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें बैकस्टेज में टोनी शिवानी बेस्ट फ्रेंड्स और व्हीलर यूथा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने व्हीलर यूथा से कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स ने व्हीलर यूथा को ट्रेन किया है और बेस्ट फ्रेंड चाहते हैं कि व्हीलर यूथा बेस्ट फ्रेंड के साथ रहे। पर यहाँ पर बात करते हुए ट्रेंट ने कहा कि ट्रेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हीलर यूथा बेस्ट फ्रेंड के साथ है या नहीं, क्योंकि व्हीलर यूथा को कभी नहीं कर पाएंगे जो कि ट्रेंट करने वाले हैं और ट्रेंट ब्रायन डेविसन को एक मैच के अंदर हराने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ट्रेंट ने कही, जिसके बाद ट्रेंट और व्हीलर यूथा अपने अपने रास्ते ऊपर चले गए। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सैमी गेवेरा का क्यू कार्ड सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा अपने रीमैच लेकर दोबारा से अपने TNT चैंपियनशिप लेने वाले हैं।
पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले बैकस्टेज में एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस ने मिलकर क्रिस जेरिको और जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के ऊपर अटैक किया था, जहां पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस से डरकर भाग गई थी। जिसके बाद एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस रिंग के अंदर आए और यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस ने क्रिस जेरिको और जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब आगे इनके बीच में ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डैनाहाउसन और हुक के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि डैनाहाउसन की पावर्स किस तरीके से हुक के ऊपर वर्क नहीं कर रही। पर इसके बाद टोनी शिवानी यहाँ पर जेट कारगिल का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर अगर बातें करते हुए जेट कारगिल ने कहा कि जेट कारगिल अपनी 30th विक्ट्री के लिए सेलिब्रेशन प्लान कर रही है और इसीलिए जेट कारगिल ने अपने दोस्तों को बुला लिया है। और यहाँ पर अपने अपोनेंट मरीना शेफर्ड से बात करते हुए जेट कारगिल ने कहा कि माना कि मरीना शेफर्ड फॉर्मर यूएफसी फाइटर है, पर जेट कारगिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेट कारगिल मरीना शेफर्ड का गेम ओवर करने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब फाइनली इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमने बैकस्टेज में देखा कि एलेक्स मार्वेज, शॉन स्पियर्स और एमजेएफ का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर शॉन स्पियर्स काफी गुस्सा थे कि शॉन स्पियर्स अपना मैच हार चुके हैं। पर यहाँ पर एमजेएफ ने शॉन स्पियर्स को शांत किया और यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने कैप्टन शॉन डीन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एमजेएफ कैप्टन शॉन डीन को दिखाना चाहते हैं कि कैप्टन शॉन डीन कुछ वर्क नहीं करते और एक्सीडेंटली शॉन स्पियर्स को हरा पाए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर हार्डीज, बुचर और ब्लेड को एक टेबल्स मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दी, जो कि एक एलिमिनेशन टेबल्स मैच था। पर ये मैच शुरू होने से पहले हार्डीज और बुचर और ब्लेड ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत में हमें बुचर और ब्लेड जेफ हार्डी को एक टेबल के थ्रू फेंक कर जेफ हार्डी को इस मैच से एलिमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जो कि काफी वियर्ड चीज थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रॉब्ली जेफ हार्डी इस मैच के अंदर रह सकते हैं। पर जेफ हार्डी की इस मैच से एलिमिनेट होने के बाद मैट हार्डी ने अकेले बुचर और ब्लेड के ऊपर अटैक करते हुए बुचर को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। पर सरप्राइजिंगली इस मैच से एलिमिनेट होने के बाद भी बुचर और ब्लेड ये दोनों ही मिलकर मैट हार्डी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर जेफ हार्डी यहाँ पर वापस आ गए और यहाँ पर जेफ हार्डी और मैट हार्डी ने मिलकर ब्लेड को एक टेबल के ऊपर लेटाया और जेफ हार्डी ने फिर एक बार ब्लेड के ऊपर लैडर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा सेंटॉन लगाया, जिसके साथ ब्लेड इस मैच से एलिमिनेट हो गए और हार्डीज ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक मैच था, पर फिर एक बार हमें इस मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया ओएमजी मूवमेंट देखने को मिली है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हार्डीज के मैच जीतते यहाँ पर अंदाजे फैमिली ऑफिस आ गया और यहाँ पर अंदाजे हार्डीज के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्टिंग आ गए और यहाँ पर आकर स्टिंग ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया और स्टिंग अंदाजे के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन अंदाजे ने बनी को सामने कर दिया, जिससे कि स्टिंग अंदाजे के ऊपर अटैक ना कर पाए और बनी को शील्ड बनाकर अंदाजे यहाँ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर अंदाजे फैमिली ऑफिस और हार्डीज और स्टिंग के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें क्रिश्चियन केज और जोरासिक एक्सप्रेस का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर अपना मैच हारने के बाद क्रिश्चियन केज काफी गुस्सा थे और गुस्से में यहाँ पर कुछ बात किए बगैर ही क्रिश्चियन केज यहाँ चले गए, जो देखकर जोरासिक एक्सप्रेस काफी सरप्राइज थी। पर यहाँ पर बात करते हुए जोरासिक एक्सप्रेस रेड ड्रैगन के खिलाफ अपने एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि हमें ये मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए नायरा रोज और थंडर रोजा इन दोनों ने बैटल ऑफ बेल्ट्स के लिए अपना एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच कंफर्म कर दिया है। जिसके बाद टोनी शिवानी विमेंस ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स यानी कि टोनी स्टॉर्म और जिमी हेटर का एक बैकस्टेज इंटरव्यू ले रहे थे, जहां पर टोनी स्टॉर्म और जिमी हेटर इन दोनों ने ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट जीतने के लिए अपनी दावेदारी पेश की और ये दोनों यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल्स इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर जूलिया हार्ट ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैच के अंदर फॉर्मर एडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो यहाँ पर ये मैच शुरू होने से पहले जूलिया हार्ट ने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये देखकर वास्टी ब्लॉन्ड्स काफी नाराज थे, क्योंकि इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट एक हील सुपर के साथ लड़ रही थी, जबकि वास्टी ब्लॉन्ड्स फेस है। और ये देखकर जूलिया हार्ट ने वास्टी ब्लॉन्ड्स को यहाँ से जाने के लिए कह दिया और वास्टी ब्लॉन्ड्स पे यहाँ चले गए और इस पूरे मैच के अंदर जूलिया हार्ट ने एक हील सुपर रसल किया, जो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिका ब्लैक की मिस्ट का असर जूलिया हार्ट के ऊपर हो रहा है और इसीलिए जूलिया हार्ट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और ये मैच भी एक ठीक ठाक मैच चला, पर इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा ने जूलिया हार्ट के ऊपर अपना फिनिशर फाइकल एरो लगा दिया और यहाँ पर जूलिया हार्ट को पिन कर हिकारू शिडा ने मैच जीत लिया है और हिकारू शिडा ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। पर देखना पड़ेगा कि आगे जूलिया हार्ट के साथ क्या होता है। पर जब हिकारू शिडा अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही थी, तभी यहाँ पर सेरेना डेप का थीम म्यूजिक बजा, जो देखकर हिकारू शिडा काफी चौंक गई थी। पर सरप्राइजिंगली सेरेना डेप एक स्टील चेयर लेकर हिकारू शिडा के पीछे खड़ी थी, जिसके बाद ये दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए हेजिटेट कर रहे थे और ऐसे ही सेरेना डेप रिंग छोड़कर चली गई। तो देखना पड़ेगा कि हमें इन दोनों के बीच में एक रीमैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमने बैकस्टेज में देखा कि एलेक्स मार्वेज को स्ट्रिटलाइन से पूछ रहे थे कि वो रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट के खिलाफ किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर बातें करते हुए स्कोर स्ट्रिटलाइन ने कहा कि वो प्रिपेयर करने के लिए जाने वाले हैं, जिसके बाद स्कोर स्ट्रिटलाइन लॉकर रूम के अंदर चले गए। लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट आ गए और यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट ने स्कोर स्ट्रिटलाइन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर कीथ ली भी आ गए और यहाँ पर हमें इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जहाँ पर कीथ ली ने पावर ऑफ सॉफ्ट को लॉकर रूम की दीवार के थ्रू फेंक दिया
जो कि इस वीक के डायमा शो की एक और ऑरेंज मोमेंट थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमा शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर एफ्टर अपने ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स अपने चैलेंजर्स और फॉर्मल ड्राइवर्स यानी कि यंग बक्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस वीक के डायमा शो का ये मैच एक पेपर व्यू लेवल का मैच था, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर फिर एक बार यंग बक्स और एफटीआर इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और ये मैच बिल्कुल उसी लेवल का मैच था जिस लेवल का मैच में इसके पहले इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में देखने को मिला है। और एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया ड्रामा के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में एफटीआर यंग बक्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन यंग बक्स ने रिवर्स कर दिया और यंग बक्स ने एफटीआर के ऊपर उनका ही फिनिशर यानी कि बिग रिग लगा दिया। लेकिन एफटीआर यहाँ पर किक आउट कर पाई, जो देखकर यंग बक्स ने एफटीआर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि वन मोर बैंक फॉर बक लगाया, पर फिर भी एफटीआर किक आउट कर पाई, जो देखकर निक जैक्सन ने कैश विजर के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप से अटैक किया और कैश विजर को पिन कर दिया। लेकिन डैक्स हार्लोड ने किस तरीके से पिन तोड़ दी और इस पॉइंट के ऊपर सभी फैंस मैच एंजॉय कर रहे थे। और इतने में यंग बक्स ने एफटीआर के ऊपर अपना फिनिशर यानी बीटी ट्रिगर लगा दिया और यंग बक्स ने एफटीआर को पिन कर दिया, पर कैश विजर का पैर रोप के ऊपर था, जिस वजह से मैच कंटिन्यू हुआ। और ये देखकर यंग बक्स एफटीआर के ऊपर अपना फिनिशर यानी मैडजर ड्राइवर लगाने के लिए गए, लेकिन एफटीआर ने रिवर्स कर दिया और एफटीआर ने यंग बक्स के ऊपर उनका ही फिनिशर यानी कि बीटी ट्रिगर लगा दिया और मैट जैक्सन को किस कर मैट जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बिग रिग लगा दिया। और यहाँ पर मैट जैक्सन को पिन कर एफटीआर ने मैच जीत लिया है और एफटीआर स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के और ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जो कि इस वीक के डायमा शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मैं तो कहूंगा कि एक पेपर व्यू लेवल का मैच था। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है और आपको इस वीक का डायमा शो कैसा लगा। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से इस वीक का डायमा शो एक बहुत ही बढ़िया डायमा शो था और मुझे ये डायमा शो बहुत पसंद आया है। और आप भी ऐसे ही एयरटेल कंपनी के एक न्यूज रूमर और अपडेट और एयरटेल कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?